आपके साथ मोनिका। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। खबर राजस्थान के डूंगरपुर से है, जहां डूंगरपुर जिले की रतनपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध शराब तस्करी करते हुए रतनपुर बॉर्डर पर 35 लाख की 435 पेटी अवैध शराब जब्त की है। बिछीवाड़ा थाने के थानाधिकारी रंजीत सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए रतनपुर बॉर्डर से अवैध शराब की गुजरात तस्करी होने की सूचना मिली थी। इस पर रतनपुर चौकी के सामने नाकाबंदी करने पर उदयपुर की तरफ से आ रहे ट्रक को रुकवा कर चालक से पूछताछ करने पर चालक ने ट्रक में जैविक खाद भरा होना बताया। इसके बाद पुलिस के द्वारा ट्रक के गेट को खोलकर तलाशी लेने पर ट्रक में अवैध शराब भरी मिली है, जिस पर ट्रक चालक सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ट्रक में से शराब की पेटियों की गिनती करने पर कुल हरियाणा निर्मित 435 पेटी निकली, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। जब्त की गई शराब की कीमत बाजार में 35 लाख रुपए बताई जा रही है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत के मांधो टांडा थाना क्षेत्र के गांव मथना जप्ती में पुलिस विभाग और आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर गांव से अवैध 1000 लीटर शराब व 4000 लीटर लहन जब्त की है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस जब से विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, तब से लगातार कच्ची शराब बेचने वालों के ऊपर लगातार नजर बनाए हुए है और इन पर लगातार दबिश देकर अवैध कच्ची शराब जब्त उसको नष्ट करने का काम करती जा रही है। पीलीभीत से राजेश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। तो वहीं पीलीभीत के टकनपुर हाईवे पर एक कार ढाबे के निकट खड़ी थी, जिसमें अचानक से आग लग गई। जैसे ही कार में आग लगी, कार सवार अकेला व्यक्ति उसे छोड़कर उतर गया। बरेली के कस्बा रिक्शा निवासी रईस अहमद ने बताया कि शनिवार को न्यूरिया में शादी समारोह में शामिल हुए थे। इसके बाद देर शाम घर लौट रहे थे। शहर के बीच से गुजरते समय अचानक गोनिया चौराहे के समीप कार के इंजन के हिस्से में आग लग गई। आनन फानन में कार रोककर उतर गए। पास के ढाबा संचालक ने पाइप से पानी डालकर आग पर काबू पाया। रईस ने बताया कि इंजन गर्म होने के कारण आग लग गई थी। हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। आग लगते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए थे। पीलीभीत से राजेश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां मुंबई से सटे कल्याण में भावन नगर एक्सप्रेस में चाकू के दम पर एक महिला यात्री को लूटने का प्रयास करने वाले 5 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी है, जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है। कल्याण जीआरपी के थाना प्रभारी वाल्मीकि शार्दुल ने बताया कि घटना 27 जनवरी की रात की है। दरअसल सोलापुर से वसई जा रही एक महिला यात्री को करजत और बदलापुर के बीच 5 लुटेरों ने लूटने का प्रयास किया। महिला यात्री ने जब पर्स नहीं दिया तो लुटेरों ने उसे चाकू का खौफ दिखाया। घटना की पुष्टि करते हुए कल्याण जीआरपी की महिला पुलिस निरीक्षक अर्चना दुशा ने बताया कि लुटेरे जब लूटने का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान किसी यात्री ने कंट्रोल रूम को फोन कर सूचित किया और जैसे ही भावनगर एक्सप्रेस कल्याण पहुंची, जीआरपी की टीम ने 5 लुटेरों को दबोच लिया। चाहोगे कुछ आरोपी पकड़े गए हैं और ट्रेन में रॉबरी करते हुए, क्या कहना चाहोगे? जी 27 जनवरी 2022 के दिन सोलापुर से वसई तक एक महिला उसके लड़की के साथ सोलापुर से वसई काकीनाडा भावनगर एक्सप्रेस से जर्नी कर रही थी। तब जब वो सोए थे उनके जर्नी के दरमियान, तब उनको चोर चोर ऐसा आवाज़ सुनाई दिया। इसलिए उन्होंने उनका जो बैग था जिसमें पैसा, मोबाइल और कुछ कीमती सामान था, ऐसा उन्होंने उनके पास रखा। तब ये 4-5 लोग उनके पास आए और उन्होंने बोला जो तुम्हारा सामान है दे दो। महिला ने उस पर नहीं बोला तो उनको चाकू दिखाकर जबरी से उनका सामान चोरी करके चले गए। फिर जब हल्ला मच रहा था तब किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम पर फ़ोन किया था। तब ड्यूटी के आरपीएफ के जवान उन्होंने स्पॉट अटेंड किया और बाद में जब कल्याण स्टेशन आया तब कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने आरोपी को अपने ताबे में लिया है। आगे का तपास चल रहा है। आप इनका बैकग्राउंड क्या है आरोपियों का? आरोपी पुणे के रहने वाले हैं। उनको माननीय न्यायालय में नियात कोर्ट में ले जाकर 5 दिनों का पुलिस कोठरी मिला है। अभी उसमें आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कितना कैश था मैम? और यार ये कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहे, किन बीचों में इनको लूटने की कोशिश की? करजत से बदलापुर स्टेशन के बीच में इनको लूटने का प्रयास किया। इसमें मोबाइल और 900 रुपये कैश और बाकी का कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसा सामान था। 7,600 रुपये। खबर महाराष्ट्र से है,
कल्याण में बाप और भाई के रिश्ते को कालिक पोतने वाली घटना सामने आई है। 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की शिकायत पर कल्याण की कोल सेवाड़ी पुलिस ने उसी के बाप एवं भाई पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। बाप और भाई अपनी ही घर की बच्ची का शोषण करते हैं, ऐसी जानकारी बच्ची की मां एवं पड़ोसियों ने दी। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। हुआ है क्या मामला है उसका? कोलशीवाड़ी पुलिस में एक 16 साल की बालिका के साथ एक बाप ने और भाई ने अभद्र व्यवहार का मामला कोलशीवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। दरअसल ये लोग यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ भी काम धंधे के हिसाब से उसके पिताजी और भाई लोग काम करते रहते हैं। तो माँ उसकी यूपी में अभी फ़िलहाल अपने 2 बहनों के साथ रह रही है। इसका फ़ायदा उठा के उसके बाप ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है टाइम टू टाइम। और भाई ने भी उसके साथ 354 जैसी पूर्ति करके उसका विनय भंग करने की कोशिश की है। उसमें लड़की को दो दिन पहले उसके बाप ने कुछ बच्चों के साथ देखा था। चाय देने गई 3 बच्चों को। तो भाई बच्चों को आप चाय क्यों दे रही हो? वो कारण के अंतर्गत उसने लड़की को उसके कपड़े निकाल करके उसको प्लास्टिक से के बाम्बू से मारा, और मारने के बाद वो फिर दौड़ी हुई भागी और आजू बाजू के नागरिकों के मदद से पुलिस स्टेशन में आई। और फिर वहाँ पर एक लेडीज़ जो मदद करने वाली है एनजीओ की, और एनजीओ के लेडीज़ के मदद से उसका स्टेटमेंट महिला पुलिस अधिकारी के सामने रिकॉर्ड किया गया है। और उसके बाद उसने उसकी आत्मकहानी बताई कि 5-6 महीने से मेरे पिताजी मेरे साथ बलात्कार का कोशिश कर रहे हैं, बलात्कार का जैसा एक्टिविटी कर रहे हैं। और फिर उसने रोते रोते अपनी कहानी बताई है। ये आप ही आप में बेटी और बाप के और भाई और बहन के रिश्ते को काली पोतनी जैसी बात है, और ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है। आरोपी को अटक किया गया है और कोर्ट में इनको पेशी होने के बाद पुलिस कस्टडी में रिमांड लेने की कार्रवाई चल रही है। सर, कौन सी धारा इसमें लगाई गई है? इसमें विनय भंग की धारा लगाई है 354, 376, और वो जो कि माइनर है उसके लिए पोक्सो क्या धारा है 8, 12 वगैरह लगाई गई है। और उसमें अधिक तपास लेडीज एपीआई चौहान मैडम ये। खबर राजस्थान के करौली से है, जहां हिंडौन क्षेत्र के गांव कुतुबपुर मदरसा जामिया अरबिया सिद्दीकिया में क्षेत्र के जरूरतमंदों को गर्म कपड़े और खाद्य सामग्री वितरण की। मुख्य अतिथि करौली सभापति प्रतिनिधि अमीनुद्दीन खान, विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि अलीमुद्दीन खान, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि शब्बीर खान, सरपंच सलमान खान और अब्दुल रहमान पूर्व सरपंच प्रतिनिधि गुड्डू मीना ने भी शिरकत की। इस मौके पर मदरसा के संस्थापक जमीयत उलमा हिंद के जिलाध्यक्ष मुफ्ती खलील अहमद कासमी भी मौजूद रहे। देखिए हिंडौन से संवाददाता शीला मीना की रिपोर्ट। आप हैं मदरसा जामिया अरबिया सिद्दीकिया के संस्थापक मुफ्ती खलील अहमद कासमी जी। आपने आज ये कार्यक्रम करवाया है, क्या संदेश देना चाहते हो लोगों को? हमारा कहना ये है कि गरीबों के भले के लिए सबको काम करने चाहिए। और मदरसे की जो संस्था है इसका उद्देश्य सिर्फ तालीम ही और नहीं है, बल्कि साथ साथ जो है ना आसपास के गरीबों का भला करना भी ये हमारे उद्देश्य में शामिल है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है पहले भी कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज जो हमने ये प्रोग्राम किया है ये इस वजह से किया है कि हमारी इस प्रोग्राम को देखकर छोटे बड़े या जो भी इस काबिल आदमी हों वो अपने अपने समाज में और अपने अपने पड़ोस में जहाँ भी अपने अपने गरीबों को जितनी भी सहायता हो वो करें और भाईचारे से रहें। हमको ये भाईचारा बना करके गरीबों का उत्थान कराना है और ऐसे ही प्रोग्रामों को और आगे बढ़ाना है। खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां ख्वाजा साहब की दरगाह के शाही कव्वाल जिन्होंने गरीब नवाज की शान में कई कव्वालियां पेश की, वो अचानक इस दुनिया से रखसत हो गए। लंबे समय से बीमार चल रहे कुर्बान हुसैन का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। इस समाचार से उनके घर वालों और चाहने वालों में मातम सा छा गया।
कई सालों तक दरगाह में कव्वालियां पेश करने वाले कुर्बान हुसैन अपने साथ अपनी कुछ यादें छोड़ गए जो हमेशा याद रहेंगी। शनिवार को मरहूम कुर्बान हुसैन के जनाजे को जलियान कब्रिस्तान में दफनाया गया और उनके मगफिरत की दुआ की गई। खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय कोरोना संक्रमित हो गए हैं। शनिवार सुबह करीब 11:15 बजे उन्हें RUHS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत ठीक है। भर्ती होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि मालवीय को सर्दी जुकाम की शिकायत थी, जिससे उनकी कोरोना की जांच कराई गई। शनिवार को सुबह रिपोर्ट मिली जिसमें वे संक्रमित पाए गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा तो वे तुरंत मान गए। खबर राजस्थान के रतनगढ़ से है, जहां रुखासर गांव के निवासी 25 वर्षीय राकेश मेघवाल को दबंगों के पेशा पिलाने व मारपीट कर जाति सूचक गालियां देने के मामले में घायल युवक को आज चिकित्सकों ने बीकानेर रेफर कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में बोलेरो गाड़ी जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले की जांच DYSP हिमांशु शर्मा कर रहे हैं। शर्मा ने बताया कि इस मामले में बीरबल व उमेश नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वारदात में काम ली गई बोलेरो कार व लाठियां भी बरामद कर ली गई हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। DSP ने बताया कि बेहतर इलाज के लिए पीड़ित राकेश को बीकानेर रेफर किया गया है। खबर है उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जहां बदायूं के बिलसी में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की प्रत्याशी शिल्पी शाक्य को बीते दिन नामांकन पत्र खारिज होने के बाद उन्होंने आरोप पर व्यक्तिगत रूप से नामांकन पत्र खारिज किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत करेगी ताकि उक्त प्रकरण की जांच हो सके। बदायूं से सुनील कुमार की रिपोर्ट। जी, सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भारत। मैं वहाँ पर्चा वो कुछ नोटिस बाकी थे तो मैं उसके लिए गई थी, तो SDM ने वहाँ पे जो RO हैं वहाँ उन्होंने मतलब बिना देखे ही बोल दिया कि आपका ये पर्चा रद्द किया जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें मतलब क्या गलती है, रद्द क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारी गलतियां हैं, मतलब जबकि उसमें कुछ था नहीं। मैंने बोला भी कि मुझे दिखाइए कि गलती है कहाँ, तो दिखाए भी नहीं और मतलब थोड़ा सा गुस्सा करने लगे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वो मेरा पर्चा रद्द किया। उसमें कुछ भी कहीं कोई गलती नहीं थी। कुछ 3-4 दिन पहले थोड़ी सी नोकझोंक हो गई थी, वो भी मुझसे नहीं हुई थी, मेरे हस्बैंड से नहीं हुई थी। उसमें मेरा कोई प्रत्याशी तो मैं हूँ, मेरा कोई वो उसमें वो रोल नहीं था, तो पर्चा मेरा रद्द नहीं किया जाना चाहिए था, पर उन्होंने पता नहीं क्यों ये सब किया। सारी वो पता नहीं। उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, नाम बताइए। शिल्पी शाक्य भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की उम्मीदवार नहीं थी। वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। जिस दिन उनके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया, नामांकन पत्र की प्रारंभिक जांच की जाती है RO के द्वारा। मेरे द्वारा उनके नामांकन पत्र की प्रारंभिक जांच की गई, उसमें बहुत सारी कमियां थीं। नामांकन पत्र और जो फार्म 26 में जो शपथ पत्र होता है उसमें काफ़ी कमियां थीं। बहुत सारे उसके खाने रिक्त थे, बहुत सारे खाने गलत थे, अधूरे थे। तो उनको उसी समय उसकी जांच करके उनको चेकलिस्ट दी गई हिंदी में और अंग्रेजी में, और उनको नोटिस भी दी गई इस बात के लिए कि आपका जो एक कमियां हैं उसमें डेट डाल करके दिया गया कि इस डेट तक आप अपनी कमियों को दूर कर दीजिए, नया शपथ पत्र दाखिल कर दीजिए। उनके द्वारा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शपथ भी नहीं ली गई थी, उसको भी उसमें मेंशन किया गया था। उनके पास पर्याप्त समय था अपना नामांकन पत्र ठीक करने के लिए, परंतु उनके द्वारा नोटिस लेने के बावजूद भी, उस नोटिस के ऊपर उनके हस्ताक्षर भी हैं, नोटिस लेने के बावजूद भी उन्होंने अपने नामांकन पत्र की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उनको जो फॉर्मेलिटी करनी थी, जो औपचारिकताएं पूर्ण करनी थी, जो अभिलेख दाखिल करने थे, उनके द्वारा नहीं दाखिल किए गए। इसलिए जब नामांकन वापसी का दिन था कल 29 तारीख को, तो उनका नाम निर्देशन पत्र। खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां रीट परीक्षा 2021 में पेपर लीक प्रकरण में SOG की जांच अब रीट कार्यालय के इर्द गिर्द घूम रही है। रविवार को SOG की टीम पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 मुख्य आरोपियों को लेकर अजमेर बोर्ड के गेस्ट में पहुंची। रीट कार्यालय में SOG प्रकरण की जांच कर रही है।
जानकारी के मुताबिक रीट परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही एसओजी टीम मामले की परत दर परत खोलने में जुटी हुई है। राज्य सरकार ने जांच प्रभावित होने व विपक्ष के हमलों को देखते हुए बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को पद से बर्खास्त कर दिया है। वहीं बोर्ड सचिव अरविंद सेंगवा सहित 3 कार्मिकों को निलंबित भी किया जा चुका है। एसओजी मामले में आरोपियों की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। तो वहीं जयपुर में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार को निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रीट पेपर लीक प्रकरण के मामले में एक बार फिर कई अहम खुलासे करते हुए इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मीणा ने राजस्थान में राजीव गांधी स्टडी सर्किल पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा मीणा ने कहा कि ये मामला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। उनको इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करानी चाहिए ताकि उनकी छवि साफ सुथरी बनी रहे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट चुप हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। उन्हें ये मुद्दा दिल्ली तक उठाना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह के मामलों में सचिन पायलट अपना पक्ष जरूर रखते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार।